दोस्तों, किसी भी जमीन को बेचने के लिए, राजस्व विभाग में अपना पैसा जमा करने के लिए और अपना खजाना देने के लिए म्यूटेशन का होना बहुत अनिवार्य है। अगर आप अपनी जमीन को किसी के पास बेचना चाहते हो तो बिना म्यूटेशन का आप जमीन किसी के पास बेच भी नहीं सकते हो और ना ही किसी भी प्रकार के सरकारी योजनाओं का भी आप लाभ उठा सकते हो। और बिहार सरकार में ऐसे सख्त कानून बन गए हैं कि आप अपने दादा परदादा की संपत्ति को पहले तो बंटवारा करो, अपना जमाबंदी में नाम चढ़वाओ, साथ ही साथ म्यूटेशन कराओ, तभी जाकर आप अपना जमीन किसी के पास बेच सकते हो। अब समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच में, पहले से ये समस्या काफी थी, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि म्यूटेशन कराना बिहार राज्य में एक बहुत टेढ़ी खीर है। म्यूटेशन कराने के लिए लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ता है, काफी समय का इंतजार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वे अपना नामांतरण नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दाखिल और खारिज कराना वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन करते हो तो आपका जो नंबर है काफी दिनों के बाद आता है और कभी कभी आपके जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अंडर टेबल काम कराना चाहते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं वो सब करप्ट लगभग हो चुके हैं। वहां बिना अंडर टेबल का किसी भी प्रकार का कोई भी काम वहां होता है नहीं। अगर आप पैसे दोगे तो आपका जो म्यूटेशन है और रजिस्टर्ड 2 में नामांकन है वो जल्दी हो जाएगा, अन्यथा आपको काफी लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा। म्यूटेशन कराने के लिए एक तय राशि तय की गई है, स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वहां पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका जो जमीन है 1000 स्क्वायर फीट है तो पर स्क्वायर फीट आपको 12 से 15 रुपए का डिमांड किया जाता है और कभी कभी एक मुफ्त भी डिमांड किया जाता है अगर कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए राजस्व विभाग ने एक बहुत कड़ा कानून लाया है, जिसके आधार पर लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक पहला कदम उन्होंने उठाया है और हो सकता है इससे लोगों की समस्याएं भी दूर हो सके। पूरी जानकारी देंगे, आप मेरे वीडियो में बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे लोगों की समस्याओं का निदान हो सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार के जो राजस्व विभाग ने एक अहम भूमिका निभाई है म्यूटेशन कराने के, जो जमीन का दाखिल खारिज करवाते हो उसको लेकर। कहा गया है कि जो पहले आएगा वही पहले अपना म्यूटेशन करा के जाएगा, यानी फर्स्ट कम एंड फर्स्ट आउट। ये पॉलिसी उन्होंने लाई है। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, या फिर जिस प्रकार से आप अपने जमीन पर वहां पे काबिज हो उस डॉक्यूमेंट के दस्तावेज को लेकर आप वहां पे जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे कि फलाना प्रॉपर्टी हमारी है, बाप दादा की प्रॉपर्टी, हम लोगों के बीच में बंटवारा हो गया है। उस डॉक्यूमेंट को लेके जाओगे, वंशावली लेकर जाओगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो वहां क्या होगा, आपका पहला नंबर अगर आता है तो आपका पहले म्यूटेशन होगा। ये प्रक्रिया लागू की गई है। अगर आपका नंबर दूसरे में आता है तो सबसे पहला आपका काम होगा, फिर दूसरे का काम होगा। यानी अगर 10 लोगों ने आवेदन कर रखा है, आपका नंबर पहला है तो पहला आपका काम होके निकल जाएगा। इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब सिक्वली ये काम बढ़ता जाएगा। इससे घूसखोरी पर नकेल कसने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया राजस्व विभाग के द्वारा लागू की गई है उसमें राजस्व विभाग की कड़ी पैनी नजर रहेगी। इसमें सभी डीएम्स को, एसडीओ को और सर्किल ऑफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। म्यूटेशन के लेकर जो लोगों के पास समस्याएं आ रही है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और स्टिपुलेटेड पीरियड दिया गया है कि विद इन 30 डेज के अंतर्गत वो कार्रवाई हो जानी चाहिए और म्यूटेशन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए, अन्यथा उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो ये पहला राजस्व विभाग का, इससे हो सकता है कि घूसखोरी का जो लेन देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहा है उससे आपको निजात मिल जाए। तो कमेंट में जरूर लिखना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतने जल्दी में मान जाएगी। हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के नाम पर ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपसे पैसे की मांग कर दे। दोस्तों, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।